हाय गाइस, गुड इवनिंग। माय स्मार्ट सपोर्ट के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करके आप पैसे कमाइए गूगल प्ले स्टोर से, तो उसके चौथे सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये चौथा वीडियो सीरीज है। इसमें मैं आपको बेसिकली स्टैटिक ऐप्स बनाना सिखाऊंगा। स्टैटिक्स या फिर इंफॉर्मेटिव ऐप्स जो कि बिल्कुल डायनामिक नहीं होते हैं। इस तरह का एग्जांपल आप देखिए। एग्जांपल जैसे ये ऐप है, एक आपने आप अब ये देखा, जैसे ये ऐप है हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी में 10 बेस्ट फूड फॉर यू। ठीक है, कुछ नहीं है, ये आप ऐप देख सकते हैं इस तरह के। ऊपर में कुछ बैनर लगा दिया, फिर ऊपर ये ऐप का नाम है 10 बेस्ट फॉर यू। 10 टॉपिक्स बना दिए, उस पर क्लिक करें तो आपका ये सब खुलेगा इस तरह से, है ना, ये इस तरह से। तो यही चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इस तरह के ऐप्स बनाएंगे। ठीक है, और आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे इस तरह के ऐप्स की कितने डिमांड हैं, कितने डाउनलोड्स हुए हैं। 7 फरवरी 2017 को इन्होंने अपलोड किया है, अभी कुछ ही महीने पहले, और कहने सैकड़ा हज़ार 2 लाख 5 लाख से 10 लाख डाउनलोड्स हो गए हैं इसके। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप भी, आपको जो नॉलेज है उस तरह के ऐप्स बनाएं। स्टैटिक्स ऐप्स ऐसे बनाए, ऐप्स बनाने में कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेटिव ऐप्स हैं। बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको प्रोजेक्ट कोड के साथ सब कुछ बता रहा हूँ, आप फॉलो कीजिए, आप सीख जाएंगे इस वीडियो में। तो इसीलिए आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ। आप अपने एड्स कोड डालिए और अर्न कीजिए प्ले स्टोर में डाल के। तो गाइस, लेट्स मूव टू द ट्यूटोरियल। तो गाइस, सबसे पहले आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर जो खोल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे अपने जो ऐप क्रिएट करे उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ माय स्मार्ट सपोर्ट हेल्थ टिप्स ऐप। ओके, तो उसके बाद डोमेन वगैरह तो डाल लीजिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है आपका मिनिमम SDK API 16। अगर जेलीबीन आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका बेनिफिट यह है कि 95% लगभग डिवाइसेस जो है कवर हो जाएंगे, मतलब इस पर चल जाएगा। अगर आप जो आपका बनेगा कंपैक्टेबल होगा उसके लिए। अगर आप बहुत हायर वर्सन, जैसे मान लीजिए 6 मार्शमैलो 6.0 या फिर नौगत अगर आप यूज़ करते हैं, या फिर एंड्रॉयड, जितना हायर वर्सन सेलेक्ट करें तो लोअर वर्सन पे, पिछले वर्सन पे नहीं चलेगा वो। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसलिए आप इट्स बेटर कि आप ये सेलेक्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आप यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। क्योंकि आपका फर्स्ट एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी रहने दीजिए। जो सब्सिक्वेंट, जो नेक्स्ट दूसरे पेजेस के लिए है ना, जो क्रिएट करेंगे हम एक्टिविटी, उसका अलग नाम रखेंगे, लेकिन मेन एक्टिविटी जो है, सो जो फ्रंट एंड पेज में रहेगा उसके लिए मेन एक्टिविटी नाम रखते हैं उसका। ओके, तो गाइस, इस तरह से प्रोजेक्ट लोड होने के बाद आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा। आप एक्टिविटी मेन .xml टैब में जाइएगा। जाने के बाद आपका डिज़ाइन व्यू यहाँ पे दिखेगा। अगर नहीं दिखा तो यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। इसे आप बड़ा कर लीजिएगा, जूम कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छा से काम कर सकें। आप सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करें ताकि थोड़ा अच्छा लगे, कलर चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए आप टेक्स्ट व्यू में जाइए यहाँ पे, और जाने के बाद यहाँ पे एक एंटर मारिए और टाइप कीजिए एंड्रॉयड बैकग्राउंड। ओके, इस तरह से। और आपको यहाँ पे हैश दबा के इसमें से कोई कोड कलर जो आप चूज़ करना चाहते हैं वो उसका कलर कोड जो है फिल कर लीजिए। मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ इसे, ये तो FEC 661 डालता हूँ, FEC 611 डाला। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे वो कलर आ गया डिज़ाइन में। ओके, अब कलर की बात ख़त्म। अब हमें टैब्स बनाने हैं इस पर, टॉपिक्स। तो आप यहाँ पे बटन में जाइए, पैलेट सेक्शन में। पैलेट सेक्शन नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आप इसको ये करेंगे तो आ जाएगा पैलेट सेक्शन। अगर नहीं दिख रहा हो तो पैलेट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से बटन्स को एक्चुअली सेलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, और इस बटन्स को एक्चुअली टैब हो जाएगा आपका ये, और इसे आप जो है टेक्स्ट व्यू में जाइए और इस बटन का जो नाम है वो आप चेंज कर दीजिए। मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ
हाउ टू BELLYFAT, हाउ टू रिमूव यूट्यूबर्स बेली फैट। तो इस तरह से ये एक बटन बन गया। ओके, छोटा हो रहा है तो बड़ा कर लीजिए आप। पोजीशन सेलेक्ट रख सकते हैं। इसी तरह से आपको जितने ज़रूरत है टॉपिक्स बनाना चाहते हैं उतने टॉपिक्स जो है आप ड्रैग ड्रॉप कर लीजिएगा, एक के नीचे एक, और आप उस तरह से रीनेम करते जाइएगा। ठीक है ना। इसका भी नाम वैसे ही डालिएगा। आपको और ज़रूरत है तो और ड्रैग कर लीजिएगा टॉपिक्स। अब बाद में ज़रूरत पड़ेगा इन बटन्स के साथ इनका कंटेंट लिंक करने के लिए और उसका एक अलग से पेज क्रिएट करने के लिए। तो कंटेंट का पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक नया एक्टिविटी पेज क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए एक नया एक्टिविटी पेज हमको क्रिएट करना होगा। तो हम उसके लिए जाएंगे नया एक्टिविटी ऐप में, जावा में, सॉरी, पहले आप यहाँ से लेआउट में चलिए। अभी एक ही यहाँ पे, तो एक पहले वाले के लिए मैं हाउ टू रिमूव बेली फैट, ताकि वहाँ पे क्लिक करें तो एक एक्टिविटी विंडो खुले, उसके लिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। न्यू में जाइए और न्यू XML लेआउट सेलेक्ट कर दीजिए। इसका नाम रख दीजिए ताकि आप पहचान सकें बेली फैट, और रूट टैग छोड़ दीजिए और इसका बैकग्राउंड वाइट रहने दीजिए। ठीक है, बेली फैट .xml क्रिएट हो गया यहाँ पे, ये वही है, और हम इसका बैकग्राउंड वाइट रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बहुत सा कंटेंट लिखेंगे। तो ज़रूरी है सबसे पहले आप यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया कीजिए ताकि आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकें। ठीक है, देखिए टेक्स्ट आप जितना बड़ा करना चाहते हैं टेक्स्ट लिखिए। अब इसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना होगा, यानी इस पर क्लिक किया जाएगा जब इस बटन पे तो ये खुलेगा और इसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो, तो टेक्स्ट व्यू में जाइए इसके, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के अंदर जो चीज़ है कंटेंट है आप अपना पेस्ट कर दीजिए। ब्ला 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 जो भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं कंटेंट उसके अंदर, वो सब वहाँ पे दिखेगा। मैं या फिर कहीं से पेस्ट भी कर सकते हैं आप। तो ये देखिए दिख रहा है। इसी तरह से आपको जितने टैब्स बनाने हैं उतने बनाइए और उसका नाम लिख लीजिए, और उसके बाद उतने सारे आप XML फाइल जो है बनाइए। उसके अलावा देखिए हर एक, ध्यान देने की बात है, हर एक जितना भी XML फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं आप, उसके लिए एक जावा फाइल भी क्रिएट करना होगा आपको। ठीक है, तो एक जावा क्लास फाइल उसी नाम से क्रिएट कर दीजिएगा। तो उसका नाम दे दीजिए, पहले ये मैं बेली फैट के लिए, तो बेली फैट के लिए कर दे रहा हूँ एक, और इसको छोड़ दीजिए। बाकी ये सब जो है मैं आपको कोड के अंदर बताऊंगा। तो ये एक चीज़ के लिए मैंने इसको, आप कंफ्यूज होने के लिए छोड़ दी मत रखिए, मैंने एक एक्टिविटी, एक जो है टॉपिक बनाया, उसके लिए मैंने ये दो सपोर्टिंग जो है टैब्स क्रिएट किए, एक XML फाइल, एक जावा फाइल। अब देखिए जो चीज़ है आपको बता रहा हूँ क्लियर कट कि इसके अंदर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग जो है करना पड़ेगा आपको, ताकि इस पर क्लिक करने पे ये पेज खुले। तो आपको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको एक सहूलियत दे रहा हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट कोड जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए और प्रोसेस आगे वॉच कीजिए। मैं वीडियो में जो कह रहा हूँ उसे आप चेंजेस कीजिए और आपका ऐप जो है तुरंत जो तैयार हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके इस प्रोजेक्ट कोड को डाउनलोड करना है। ये प्रोजेक्ट कोड का साइज़ 19.4 MB है। डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कीजिएगा। यहाँ पे ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा और इसको ओपन कर लीजिएगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कम से कम जो है स्किल्स लगाना पड़े, अपना कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज़ नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर आप खुद से क्रिएट करेंगे सब कुछ तो थोड़ा बहुत तो आपको कोडिंग का ज़रूरत पड़ जाएगा। लेकिन अगर
आप अगर प्रोजेक्ट कोड का यूज़ कर लेंगे इंपोर्ट करके, तो आपको कोई किसी तरह का कहीं भी जो है प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए प्रोजेक्ट कोड इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। अब हमने एक बेसिकली यहाँ पे ऐप बनाया, जैसा कि आपको दिखाया है कि माई स्मार्ट सपोर्ट हेल्थ टिप के नाम से, और इसमें मैंने तरह तरह के टिप्स जो है दिए हैं इस ऐप के अंदर कि कैसे हाउ टू रिमूव यूट्यूबर्स बेली फैट, हाउ टू गेट स्लिम क्विकली, हाउ टू बिकम फेयर, हाउ टू बिकम शाइनी हेयर्स। तो इस तरह से आपको आप किसी चीज़ के बारे में, जैसे मान लीजिए क्रिकेट टिप्स देना चाहते हैं तो अपना क्रिकेट टिप का नाम डाल दीजिए। नाम कैसे चेंज करना है आपका, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, जिसमें कि मैंने बताया था हाउ टू कन्वर्ट वेबसाइट इनटू ऐप, ओके। उसमें तो अब आप जैसे क्रिकेट टिप्स है तो क्रिकेट टिप का कुछ टाइटल दे दिया, आपका नाम दे दिए। उसके बाद हाउ टू जैसे रिमूव यूट्यूब वाले, तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे आप हाउ टू विन मैच, हाउ टू गेट मेक सिक्सेस इन 6 बॉल्स, हाउ टू टेक 6 विकेट इन 6 बॉल्स। इस तरह से कुछ टिप्स जो है अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो ताकि आपको मेहनत नहीं करना पड़े। यहाँ पे ऑलरेडी जो है टॉपिक्स दिए हुए हैं, टॉपिक्स को आप चेंज कर सकते हैं, बस क्लिक करना है आपको और इसके टेक्स्ट व्यू में यहाँ जाना है। यहाँ पे जाके इसलिए हाउ टू रिमूव बेली फैट की जगह पे आपको लिख देना है, जैसे मान लीजिए हाउ टू हिट सक्सेस, HITSIXES सक्सेस ऑन, ओके। तो हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा डिज़ाइन कोड में चेंज हो गया, हाउ टू हिट सक्सेस हो गया ना। तो इसी तरह से आप जो है हर सभी को चेंज कर सकते हैं, जिस टॉपिक को आपको चेंज करना है उस टॉपिक को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अगर लगता है कि हम इसमें कुछ और ऐड करना है, मान लीजिए आपको 3 ही 4 टॉपिक्स रखना है उसमें, तो आप डिलीट कर सकते हैं एक को, आपकी मर्जी, आप किसी एक को डिलीट कर सकते हैं। आपको लगता है कि और इसमें हम ऐप बटन्स डालें और टॉपिक्स डालें, तो आप यहाँ से बटन को जो है सेलेक्ट करके ड्रैग कर लीजिए, ड्रैग करके यहाँ लाइए और उसे बढ़ाइए। बढ़ाने के बाद जाइए आप टेक्स्ट व्यू में जाके नीचे वाला सबसे लास्ट वाला जो है वो पार्ट पे देखिए, यहाँ बटन नाम से रहेगा वो। अब यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए हाउ टू CATCH कैच BALL, ओके। तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे बन जाएगा इस तरह से, हाउ टू कैच बॉल्स, ओके। हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का, मैं डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए इस तरह से, है ना। इसे भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी चेंज किया था हाल में। और फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। रिड्यूस फैट, ओके, यूट्यूबर्स बेली फैट, ओके। चलिए अब हमको ज़रूरत है, मैंने आपको बताया था कि जैसे बटन क्रिएट किया तो उस पर क्लिक करें तो क्या खुले, वो चीज़ क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए एक अलग से एक्टिविटी क्रिएट करना होता है। एक्टिविटी बेसिकली एक पेज होता है कि मतलब कुछ क्लिक करने पे वो क्या है, और उसमें आपको पेस्ट करना होता है कंटेंट। तो एक नया एक्टिविटी कैसे क्रिएट करते हैं हम आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं वो सब बताया। उसके बाद बताया कि एक्टिविटी का एक ब्लैंक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसी तरह से आप बहुत सारे जितने सारे आपके मेन्यूज़ हैं, टॉपिक्स हैं, उतने आप एक्टिविटीज़ क्रिएट कर लीजिए, ब्लैंक एक्टिविटीज़, और उसके अंदर उसका कंटेंट आप पेस्ट कर लीजिए। ऑलरेडी इस प्रोग्राम के अंदर, इस ऐप के अंदर वो सारे प्रोग्रामिंग किए जो कि लिंकअप कर लेगा आपके इस बटन से इस एक्टिविटी को, इस पेज को। तो उसमें के लिए आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ क्या करना है आपको बता रहे हैं बस थोड़ा। देखिए मैंने इस प्रोग्राम को, इस ट्यूटोरियल को सिंपल रखने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आपको ऐप का नाम चेंज करना है, क्योंकि मैं लास्ट ट्यूटोरियल में बता दिया था, मैं पिछले ट्यूटोरियल में मैंने ये नहीं बता रहा हूँ इसमें कि आपको कैसे जो है इसका आइकन चेंज करना है, लॉन्चर आइकन जो होता है ऐप का,
जो इंस्टॉल होने के बाद बनता है वो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बता दिया था। सेम प्रोसेस है, सेम उसी फाइल में जाइएगा जहाँ पे आपने चेंज किया था और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कोड्स जो हैं एडमॉब के आपको कहाँ पे डालने हैं, सेम उसी जगह लास्ट ट्यूटोरियल में जो बताया था उसी फाइल में जाइए और वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए हमारे कोड्स को हटाकर। बस और कुछ नहीं करना है। आप अपने प्रोजेक्ट को आप जो है उसके बाद सिंक्रोनाइज़ कर लीजिएगा। सब कुछ होने के बाद ये सिंक्रोनाइज़ का बटन होता है, सिंक्रोनाइज़ कर लीजिए। सिंक्रोनाइज़ करने के बाद आप अपने ऐप को एमुलेटर में रन करके देख लीजिएगा। यहाँ पे रन करेंगे, रन ऐप, तो आपके एमुलेटर में ऐप जो है वो काम कर रहा है कि नहीं दिखेगा, है ना। थोड़ा समय लेगा, मेरा थोड़ा सिस्टम जो स्लो है, इट इज़ लोडिंग। आप देख सकते हैं यहाँ लोड हो रहा है। तो अब ये लोड हो ही चुका है लगभग और ये रेडी हो गया। तो अब हम इसे जैसे क्लिक किया मैं, तो यहाँ पे उससे लिंक जो पेज है वो खुल गया। ये बैक बटन है, फिर आकर बाकी के जो आप लिंक करेंगे उस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक ऐप है। अब आपको ज़रूरत है इसका APK जनरेट करने के लिए। ठीक है, आप इसका APK जो है वो जनरेट कर लीजिएगा। कैसे जनरेट होता है APK मैंने बता दिया है पिछले ट्यूटोरियल में। टेस्ट करने के लिए आप बिल्ड APK भी जा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा साइंड APK जनरेट करना होगा यहाँ पे जाके, ताकि आपका APK मिल जाए और उसे अपने आप प्ले स्टोर में अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। अगले ट्यूटोरियल में मैं बताऊँगा आपको कि कैसे ये जो टैब्स हैं उसे इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे जो इंक्वायरी, PNR स्टेटस वगैरह चेक करने वाला जो ऐप होता है या रिजल्ट चेक करने वाला ऐप होता है, उस तरह के ऐप जो है दूसरे के वेबसाइट से कैसे उस बटन को लिंक करते हैं अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। और साथ ही साथ अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको अगले वीडियो ट्यूटोरियल में कि कैसे इसे प्ले स्टोर में अपलोड करते हैं ऐप को। थैंक यू।